जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। इस नई सीरीज़ के तहत मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, पूरी लक्ष्मीकांत जो है, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एजू शास्त्र पे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को बजाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन यदि आपने हिट किया तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पूरी इंडियन पॉलिटी को मैं आपको कवर करवाऊँगा और मेरे जो वीडियो रहेंगे वो काफ़ी शॉर्ट रहेंगे, जिसमें आपको आसानी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रक्स आपको मैं दे सकूँ। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोस्तों, हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश लोग आए थे हमारे यहाँ पे, कब आए थे ब्रिटिशर्स? 1600 में आए थे। कब आए थे? 1600 में। तो क्या थे ये? उस समय ये सिर्फ ट्रेडर्स थे। क्या थे? प्योरली ट्रेडर्स थे। बाद में इनको क्या हुआ, ट्रेडर्स थे, इन्होंने बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जो कि इनके पास ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग के राइट थे। क्या थे? एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग थे इंडिया के अंदर। इसको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको एक चार्टर के थ्रू इनको ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। और फिर हमने देखा कैसे इनको 1765 में कंपनी, जो कि प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी, बाद में इनको दीवानी मिल गई। किसकी दीवानी? किसकी मिली? बंगाल, उड़ीसा। किसकी मिली? बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा की इनको क्या मिल गई? दीवानी मिल गई। इसके कारण क्या हुआ कि इनके पास क्या हुआ, वहाँ पर जो क्या थे, इनके पास वहाँ पर राइट्स मिल गए। किसके? रेवेन्यू के, सिविल जस्टिस के राइट मिल गए इनको। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर इनको वहाँ पे मिल गए। दोस्तों, बाद में फिर देखो आपने किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडिया के रेवेन्यू को, इंडिया के जो भी रिसोर्सेज थे। और बाद में फिर आपने देखा होगा कि जो दादा भाई नौरोजी की बुक भी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कैसे इन्होंने वो किया। बाद में फिर देखो इतना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ा और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, 1857 के रिवॉल्ट में आप देखते हो कि 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ, और उसमें बाद में इनको 1815 में जाके उसको इनको रिफॉर्म करना पड़ा। ये समझ गए कि भैया इंडिया के लोग काफ़ी हमसे गुस्सा हैं, एग्रेशन है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो इनको सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। बाद में ये 1858 में सुधार लाए, ठीक है, और काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने, कुछ चेंजेस इन्होंने व्यवस्था थी उसको चेंज किया। तो देखिए, ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, पर हम जो बात करने वाले थे, मेन जो बात है वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। तो इसको फर्स्ट सजेस्ट किया था किसने? एम एन रॉय ने। किसने सजेस्ट किया था दोस्तों? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने इसको सजेस्ट किया था 1934 के अंदर, ठीक है। बाद में फिर देखो 1946 में जो आपकी कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत में फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही क्या हुआ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी के रूल की हम बात करते हैं। तो कंपनी रूल के अंडर जो था, कंपनी जो आपका रूल है, कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक का रहा। इसमें इन्होंने क्या करा? रेगुलेटिंग एक्ट ले आए। क्या लाए? रेगुलेटिंग एक्ट लाए। रेगुलेटिंग एक्ट कब का? 1773 का। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये लाए। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बात हुई? तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो बात आपको देखने को मिलती है, इसमें कुछ फीचर्स हैं, उसको हम देखते हैं। और फीचर्स के पहले कुछ बातें और कर लेते हैं कि ये जो एक्ट था, है ना, ये ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी था, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल करना था, किसको? रेगुलेट, है ना, किसको करना था? कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और क्योंकि, और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने माना कि भैया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कंपनी के, इसी एक्ट के थ्रू माना। और इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे क्या हुआ? फाउंडेशन बनाया।
ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन यहाँ पे हुआ। दोस्तों इसके फीचर्स भी हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, तो फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में क्या है दोस्तों, पहला फीचर ये है कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, कौन सा, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब ये क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जीजीबी यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का इसको डेजिग्नेशन मिल गया। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव, इसके साथ में क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, जिसमें क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें 4 मेंबर थे। कितने थे, 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी। वो इसलिए कि भैया चलो आपको गवर्नर जनरल को हम क्या कर दें, हेल्प कर दें, उसको असिस्ट कर दें। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर कौन बना यहाँ पे, फर्स्ट गवर्नर जो बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग, WH वॉरेन हेस्टिंग, जो आपका क्या बना, फर्स्ट गवर्नर आपका यहाँ पे बंगाल का बना। तो ये तो हमने देख लिया पहला फीचर। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे फीचर की। सेकंड फीचर जो था वो ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अंडर में क्या आ गई, बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी किसके अंदर में आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अंडर में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो आप इसमें कि आगे यदि हम देखें इसके थर्ड फीचर को, तो थर्ड फीचर में क्या बात हुई है, तो थर्ड फीचर में देखो आप, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना। थर्ड फीचर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें थर्ड फीचर में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। थर्ड फीचर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में। ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ और 3 अदर जजेस यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो आगे इसमें हम देखें तो आपका फोर्थ फीचर यदि हम बात करें तो फोर्थ फीचर में जो था वो ये था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनके ऊपर क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि भैया आप लोग जो है आपके प्राइवेट ट्रेड में आप इंडल्ज नहीं होंगे, आप किसी प्रकार की ब्राइब्स नहीं लोगे नेटिव लोगों से, ब्राइब यानी घूस। ठीक है, तो ये बात इसमें हुई है। अब आपको फिफ्थ फीचर बता दूं मैं, जो कि लास्ट हमारा फीचर है आज रेगुलेटिंग एक्ट का। तो इसमें हम एक एक एक्ट को हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपके लिए सीरीज़ जो है ये हम रेगुलर लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको, जितना ज़्यादा आप देखेंगे या फिर आप इसको लाइक करेंगे, प्यार देंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे आपके लिए काफ़ी डेडिकेटेड होकर वर्क करेंगे। तो दोस्तों लास्ट फीचर की यदि हम बात कर लेते हैं तो लास्ट फीचर जो हमारा है वो फिफ्थ फीचर वो ये है कि कंपनी है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या करा, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर ये क्या करें, लाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जो कि गवर्निंग बॉडी थी, है ना, गवर्निंग बॉडी थी जो रिपोर्ट करती थी किसके ऊपर, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी। तो दोस्तों 5 बातें हमने यहाँ पर मेन देखी। पहली क्या बातें देखी कि गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। फर्स्ट कौन था, वॉरेन हेस्टिंग बना। दूसरी बात हमने क्या देखी दोस्तों, दूसरी बात हमने ये देखी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी के अंडर में क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज की सबऑर्डिनेट बन गई। ठीक है, तीसरी बात दोस्तों देखें कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बना यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ हमने जो बात देखी कि वो कंपनी के जो प्राइवेट जो सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब्स लेने को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया। और फिफ्थ बात जो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा कंपनी रूल के अंतर्गत में हमने जो देखा अंडर द कंपनी रूल, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कल जो हम बात करने वाले हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, आगे फिर हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।